में क्या है, ये जब भी आते हैं कोई ना कोई बम फोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक और बम फोड़ दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो मेल और फीमेल वर्किंग है और ना फीमेल के पास ना मेल के पास टाइम और हेल्थ इश्यूज भी फीमेल मदर के साथ आते हैं, तो इन्होंने कहा आप अपना स्पर्म और अपना हुआ हमें दे जाइए, हम 9 महीने आपका बच्चा पाल के आपको दे देंगे रोबोट के। इन्होंने कहा हम आर्टिफिशियल यूट्रस तैयार कर चुके हैं, आप चिंता न करिए, आने वाले टाइम पे आप हमें दे जाइएगा अपने घर का रोबोट, अपने घर का बच्चा रोबोट से हम पलवा के उसे भेज देंगे। ठीक है, सारी जेनेटिकली खूबियाँ जो होंगी एआई की आएंगी, उसकी बुद्धि कंप्यूटर जैसी होगी, क्योंकि मदर से कुछ तो लेता है ना। अब मदर की बॉडी से उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, सब तो आर्टिफिशियली मिल रहा है, तो आर्टिफिशियल दिमाग, आर्टिफिशियली सब कुछ ग्रो होगा। तो चैलेंजेस हैं, बट इसने कहा है कि हम ये करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो क्या है, रोबोट कैरिंग अ चाइल्ड एलॉन मस्क प्रिपेयर्स, है ना, प्री टोकन। अब कह रहा है भैया आओ टोकन लो और काम करो। Recent reports claim that Elon Musk is working on a revolutionary robot that can care for a baby throughout pregnancy. ठीक है, this technology promised to be breakthrough the reproductive technology and significantly change the approach of to pregnancy and childbirth, reducing the risk of complications and death amongst mother. अगर एक रोबोट करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। The essence of the development according to the rumors to create a device which will perform function related to the development of child over course of 9 months. फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का काम कौन करेगा, रोबोट करेगा। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में फेटस को रखेगा, स्टिमुलेट करेगा ऐसी कंडीशन जो यूट्रस की होती हैं, बेबी वहाँ पे ग्रो और डेवलप होगा, उसकी प्रोग्रेस रोबोट ट्रैक करेगा बायोलॉजिकल पैरामीटर पे, और रिस्क एसोसिएट कम होगा ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ बेयरिंग अ चाइल्ड। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरी तरह डेड करके अब एलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, बच्चा रोबोट से पैदा कराने को पूरी तरीके से सज्ज है। आने वाले समय में शायद ही महिलाएं होंगी जो अब अपना फिगर ख़राब करना चाहेंगी। मदरहुड एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, पर मदरहुड के बाद समस्याएं क्या आती हैं, बहुत बल्कीनेस आ जाती है। जिस मदर का सिजेरियन होता है उसका पेट खराब होने लगता है, मतलब ये पूरा सिला होता है अजीब सा। भाई बॉडी है, बॉडी जहाँ से कटेगी वहाँ दाग तो आएगी। तो भाई अगर एक रोबोट ये काम कर लेगा तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी चेंज मेडिसिन एंड दी सोसाइटी, रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी एंड द कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी की आएंगी नहीं, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, है ना। कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ पर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है, तो इट कुड ड्रामेटिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स। मम्मी और न्यू जो बॉर्न बच्चा है उनके बीच में डेथ रेशियो बहुत, इसको रेगुलेटिव बहुत आराम से कर देगा। एक्सेस टू प्रेगनेंसी फॉर ऑल। अब ये क्या करेगा, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के कपल्स हैं, भाई वो भी बच्चा चाहते हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके पास यूट्रस ही नहीं है, सैरोगेसी खत्म हो जाएगी, मदर की जरूरत ही नहीं, रोबोट को पैसा दो आपका काम हो गया, और इसको पालने की भी जरूरत नहीं है, खाना पीना लिमिटेड खाता है। एथिकल एंड सोशल इशू क्या आएंगे। एट द सेम टाइम सच एज अ ब्रेक थ्रू राइजेस मैनी एथिकल क्वेश्चन। हाउ विल द रोल ऑफ अ वुमेन इन प्रेगनेंसी चेंज। पहली चीज, व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सोसाइटी इफ दिस टेक्नोलॉजी बिकेम वाइडस्प्रेड। नेचुरल पेरेंटिंग मीन्स इन सच अ वर्ल्ड। अगर ये हो गया तो वुमेन का रोल क्या होगा प्रेगनेंसी में, पहला क्वेश्चन। वुमेन का और मेल का दोनों का रोल खत्म हो गया ना। आप स्पर्म तो आप वो तो निकल, अब यहाँ पर इन दोनों का रोल खत्म, मदरहुड का रोल पूरी तरह खत्म, नेचुरल पेरेंटिंग पूरी तरह खत्म। जो बच्चा आपकी बॉडी से एसोसिएट नहीं है वो आपको इमोशनली कितना अटैच होगा। आप माँ और पा की अगर बात करो तो आप माँ से ज्यादा अटैच क्यों होते हैं, क्योंकि उनके यूट्रस में रहे हो, 9 महीने ज्यादा है उसका प्यार आपके लिए अपने बाप से। तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशन है, ये जो मदरहुड की टेक्नोलॉजी है, ये रोबोट थोड़े ना लाएगा। क्यों, पैदा होते 2 मम्मी देखेगा, क्या कंडीशन, पहली प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आफ्टर IVF एंड द सैरोगेसी। व्हाइल द कॉन्सेप्ट सीम्स फ्यूचरिस्टिक, इट मे आल्सो कॉज रेजिस्टेंस गिविंग द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक। Whether the technology will able to completely replace the natural process of bearing child or it will be a open question। अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये सक्सेसफुली इस चीज़ को कर पाएंगे, बट इन्होंने कहा है फ्यूचर में ऐसे रोबोट लाने वाले हैं जो आपकी 9 महीने की प्रेगनेंसी को संभालेगा। आप निश्चिंत होकर घूमिए फिरिए नाचिएगा, ये 9 महीने बाद अपना बच्चा हमसे ले जाए। अब यहाँ पे एक और चैलेंज आता है, पूछो क्या। ठीक है, ये चैलेंज ये आता है कि लेट सपोज हमने रोबोटिक सैरोगेसी फॉलो कर ली और उसी टाइम पर तकरीबन 1000+ लोग आए और इन्होंने भी रोबोटिक सैरोगेसी फाइनल कर ली। क्या गारंटी है कि ये बायोलॉजिकली आप ही का बच्चा है। इंटरफ्यूज भी तो हो सकता है,
जहाँ पे लैब पे काम होता है वहाँ पर डुप्लीकेसी, कॉम्प्लिकेशंस, फेकनेस, इलीगैलिटी सब हो सकता है। और इससे पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे फ्यूचर में अगर हमें, ठीक है, चाइल्ड एब्यूज़ करना है तो भी हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है तो भी हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये रोबोटिक फ्यूचर खतरनाक है, क्योंकि देखो ओवरी मिलना या ओवम मिलना एंड स्पर्म मिलना इज द मैटर ऑफ 5000 रुपीज ओनली। एक फीमेल की अगर बात करें, एक फीमेल में ओवरी तकरीबन 12 से 13 साल के बाद बनने लगती है और 50 से 56 साल तक बनती है उसके जीवन का। ठीक, अगर 12 साल से भी स्टार्ट होगा, 28 दिन में अगर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रही हैं तो 14 अंडे हर साल बन रहे हैं। अगर इसे 40 साल भी जोड़ लें तो 1000 अंडे से ऊपर तो एक महिला के पास नहीं है। अगर इनको छोटे बच्चों से यूज करके किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी तो जो एलॉन मस्क ने बोला है, अभी इस पे बहुत सारे सोशल डिबेट्स होंगे, बहुत सारे सोशल इश्यूज होंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं और क्या राइट रेगुलेशंस के प्रोसेस हों।